महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है, यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे ये किस्मत पर रोने वाले, नहीं जगे तो नहीं जगे घर फूंक हवन करने वाले, जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है। यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है, यह 26 जनवरी आज उनको दे रही चुनौती है। सभी श्रोताओं को आने वाले महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की ओज रस से ओतप्रोत पंक्तियों के साथ आप सबका स्वागत है। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास का उजला सितारा है। आज के दिन भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र घोषित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड और झांकियां आयोजित की जाती हैं। इस साल पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू की। 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। ये वो पर्व होते हैं जो किसी जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरा देश इन्हें एक साथ मिलकर मनाता है। भारत राज्यों का एक संघ है। ये संसदीय प्रणाली की सरकार से चलने वाला गणराज्य है। भारत गणराज्य संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और ये 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। आखिर क्या कारण है 2 महीनों की प्रतीक्षा का? संविधान तो 26 नवंबर को ही ग्रहण किया जा चुका था। आइए आपको इसके पीछे की रोचक कहानी बताती हूँ। 26 जनवरी की आधारशिला 1930 में लाहौर में रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1930 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया। लाहौर के रावी तट पर इस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने सौगंध खाई थी कि जब तक देश की विदेशी शासन के जुए से मुक्त कर पूर्ण स्वराज नहीं लेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा दिवस के रूप में जाने जाने वाला 26 जनवरी 1930 अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। इस महान दिन को न भूले आने वाली पीढ़ियां, इसलिए तय हुआ 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने का दिन होगा, जबकि 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विमल राजस्थानी के शब्दों में, मौत आई तो कहा मैंने रहम कर रुक जा, मौत आई तो कहा मैंने रहम कर रुक जा, आज गणतंत्र दिवस है मैं मना लूं तो चलूं, आज गणतंत्र दिवस है मैं मना लूं तो चलूं। धुएं से लाल हुई आंखें बरसना चाहें, माँ के आंचल में लगी आग बुझा लूं तो चलूं, माँ के आंचल में लगी आग बुझा लूं तो चलूं। अपनी मिट्टी का तिलक माथे लगा लूं तो चलूं, देश की भक्ति के कुछ गीत बना लूं तो चलूं, देश की भक्ति के कुछ गीत बना लूं तो चलूं। हरिवंश राय बच्चन अपनी ओज रस में कहते हैं, कटी बेड़ियां औहत कड़ियां हर्ष मनाओ मंगल गाओ, किंतु यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ।
आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने के कंधों के भुजदंडों के बल को तोलो। एक और जंजीर तड़कती है, एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। इस दिन दिल्ली ही नहीं वरन देश के नगर नगर गांव गांव में महोत्सव होता है। स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं। कहीं सिनेमा है तो कहीं नाटक, कहीं कव्वाली है तो कहीं कॉन्सर्ट, कहीं कवि सम्मेलन तो कहीं हास्य गोष्ठी। गणतंत्र अर्थात प्रजातंत्र का अर्थ होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन की उद्धृत पंक्तियां जिसका अर्थ है जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। एक गणतंत्र में निम्न से निम्न और उच्च से उच्च व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है। हमें सोचना होगा कि राष्ट्रपिता गांधी की धारणा के मानदंड पर हमारा गणतंत्र खरा उतर रहा है या नहीं। आइए आपको बताऊं 26 जनवरी और संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सुबह 10:18 पर लागू किया गया। संविधान सभा ने संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लिया। 26 जनवरी 1950 यानी पहले गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया था और मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। रिपब्लिक डे का वर्तमान फॉर्मेट 1955 से शुरू हुआ। इसी साल पहली बार राजपथ पर परेड हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में अब भी संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। स्वतंत्रता केवल जन्म सिद्ध अधिकार नहीं वरन कर्म सिद्ध अधिकार भी है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से भी कठिन है उसका संरक्षण। जिस देश का बच्चा बच्चा श्रेष्ठ नहीं रहता है उसकी आजादी क्षण में छिन सकती है। दिनकर की पंक्तियों के साथ आज का वाचन अंत करना चाहूंगी कि आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। जब तक हम अपने देश से दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास, अनैतिक आचरण, भ्रष्टाचार और आत्महीनता के मकड़जाल को साफ नहीं करेंगे, गणतंत्र के अरुणोदय का सुंदर आलोक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और सादर नमस्कार। फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ अगले रविवार।